हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट 4 लास्ट लेकर आए हुए हैं। आपका 1 2 3 हो गया है, यानी हिस्ट्री का मॉडल सेट 4 लेकर आए हुए हैं। तो अगर नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर 1 2 3 देख लेंगे। हो सकता है आपका मॉडल सेट 4 ही आपका एग्ज़ाम में है। तो हम लोग बिना समय को स्किप करते हुए देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की है। किस युग की है? कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की है। किस युग की है? कांस्य युग की। आपका डी सही है। कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। आपका ए सही है। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो कौन की थी? मेगास्थनीज ने किया था। कौन किया था? मेगास्थनीज ने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज की थी। कौन थी किया था? मेगास्थनीज की थी। आपका बी सही है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिश्चंद्र ने किया था। कौन किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने किया था। कौन किया था? हरिश्चंद्र ने किया था। आपका सी सही है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? तो फरहान आया था। कौन आया था? फरहान आया था। चीनी यात्री भारत आया था। कौन आया था? फरहान आया था। आपका बी सही है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा काल जाना जाता है? तो गुप्त काल जाना जाता है। कौन सा? यानी स्वर्ण यानी सोना मान लेते हैं। तो सोना को किस चीज से नुका के मतलब छिपा कर रख सकता है? तो गुप्त यानी नतन नुका कर रखना, यानी कौन सा होगा? यानी गुप्त काल होगा। कौन होगा? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। किसे? गुप्त काल को जाना जाता है। आपका बी सही है। महाभारत की रचना किस भारत में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है महाभारत की रचना। आपका क्या हो जाएगा? ए होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में हुआ था। आपका बी सही है। क्या होगा? बोध गया। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। आपका क्या हो जाएगा? डी जैन धर्म होगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। कौन था? मौर्य वंश का शासक था। कौन है? अशोक था। यानी अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। याद रखें, मौर्य वंश का अशोक शासक था। आपका क्या हो जाएगा? बी होगा। अकबरनामा की रचना किसने की है? अकबरनामा की रचना किसने की है? तो किसने की है? तो अबुल फजल ने किया है। कौन क्या है? अबुल फजल ने किया। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने किया। कौन क्या है? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। आपका क्या हो जाएगा? डी होगा, अबुल फजल होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। आपका बी सही है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। आपका डी सही है, बहादुर शाह जफर है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो किस देश का था? मोरक्को था। किसके देश का? मोरक्को का था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। किस देश का? मोरक्को का था। आपका ए सही है, मोरक्को। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कौन सा? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। आपका
बी सही है क्या, कृष्णदेवराय। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है तो किससे संबंधित है, गोपुरम का संबंध किससे है, तो मंदिर से है। किससे है, मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है, मंदिर से। किससे है, मंदिर से। आपका डी सही है, मंदिर से। वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, तो कौन थे, बसवनाथ है। कौन थे, बसवनाथ थे। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, तो बसवनाथ है। कौन थे, बसवनाथ थे। क्या थे, बसवनाथ थे। आपका सी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो कहाँ स्थित है, अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में है। ताजमहल का निर्माण किसने किया है, ताजमहल का निर्माण किसने किया है, तो शाहजहां ने किया। कौन क्या है, शाहजहां ने किया। ताजमहल का निर्माण किसने किया है, तो शाहजहां ने किया। किसने किया है, शाहजहां ने किया है। आपका डी सही है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ था, तो अजमेर में था। कहाँ था, अजमेर में था। आपका इसमें भी डी है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की है, तो किस शासक ने की है, तो कौन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक दिया है, शॉर्ट में मोहम्मद बिन तुगलक होता है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, तो किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कौन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। आपका बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष से आरंभ किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, तो किस वर्ष आरंभ किया था, 1920 में किया था। कब किया था, 1920 में किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष से आरंभ किया था, 1920 में। कब किया था, 1920 में किया था। आपका ये सही है, 1920 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में ईस्वी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है, याद रखिएगा सी यानी 1885। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। आपका ये सही है, 1905। इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किसने किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपका सी सही है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था, किस वर्ष गणतंत्र बना था, तो 1950 को बना था। कब बना था, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950 को। यानी आपका क्या हो जाएगा, बी होगा, 1950 होगा। त्रिपिटक साहित्य संबंध है, त्रिपिटक साहित्य संबंध है तो किससे संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, बौद्ध। त्रिपिटक साहित्य संबंध है किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित। आपका क्या हो जाएगा, बी होगा, बौद्ध धर्म होगा। कनिष्ठ का राज्यारोहण हुआ था, यानी कनिष्ठ का राज्यारोहण हुआ था तो कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, कनिष्ठ का राज्यारोहण 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कनिष्ठ का राज्यारोहण हुआ था तो 78 ईसा पूर्व हुआ था। आपका क्या हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व, यानी बी होगा, 78 ईसा पूर्व होगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक चला था। महाभारत कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। आपका क्या हो जाएगा, डी 18 दिनों हो जाएगा। अशोक के किस अभिलेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो किस किस कलिंग अभिलेख में लिखा गया है, तो 13वां में लिखा गया। किसमें, 13वां में उल्लेख किया गया है अशोक का। तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 13वां। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो कौन थी सबसे छोटी, कुराम्न थी। कौन थी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, कौन थी, कुराम्न थी। कौन थी, कुराम्न थी। आपका क्या हो जाएगा, डी कुराम्न हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो कौन थे राजतरंगिणी के लेखक, कौन थे, कलहन थे। कौन थे, कलहन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, कलहन थे। क्या हो जाएगा, कलहन थे। आपका क्या हो जाएगा, डी होगा,
कलहन थे। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना तो कब हुआ था? अर्थशास्त्र की रचना तो हुआ था, कब हुआ? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। अर्थशास्त्र की रचना कब हुआ था? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। अर्थशास्त्र की रचना कब? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। आपका डी सही है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो क्या जानकारी मिलती है? गुप्त काल की मिलती है। किससे मिलती है? गुप्त काल की। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो क्या मिलती है? गुप्त काल की मिलती है। किसकी मिलती है? गुप्त काल की मिलती है। आपका ए सही है, क्या? गुप्त काल। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आपका क्या होगा? बी सही होगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो कौन था? लक्षणाध्यक्ष था। कौन था? लक्षणाध्यक्ष था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष था। कौन था? लक्षणाध्यक्ष था। आपका क्या हो जाएगा? डी लक्षणाध्यक्ष था। अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो किसके साथ? महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनी के साथ आया था। आपका क्या होगा? ए महमूद गजनवी था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी अंतिम महिला? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। आपका सी होगा, रजिया सुल्तान होगा। इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो कौन था अकबर का समकालीन? तो मोहम्मद खान था। कौन था? मोहम्मद खान था। यानी इतिहासकारों में अकबर का समकालीन कौन था? यानी मुस्लिम में होगा तो कौन होगा? मोहम्मद खान जी थे। कौन थे? खान जी थे। अकबर का समकालीन कौन था? तो खान। कौन थे? खान सर याद के मोहम्मद खान था। कौन था? मोहम्मद खान था। आपका डी होगा, मोहम्मद खान। दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है तो किससे संबंधित? दीन ए इलाही संबंधित है तो किससे संबंधित है? अकबर के साथ संबंधित है। किससे है? अकबर के साथ संबंधित। दीन ए इलाही संबंधित है किससे है? अकबर के साथ संबंधित है। आपका सी होगा, अकबर के साथ होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, यानी अपने नाम पर किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका ये सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था लोधी वंश का अंतिम शासक? इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास से तौर पर जाना जाता है? यानी किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था पर। किसके लिए जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। आपका क्या हो जाएगा? बी भूमि सुधार व्यवस्था जाना जाएगा। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित है तो कौन है? तो वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की है तो कौन किया है? वेलेस्ली ने किया। कौन क्या है? वेलेस्ली ने किया। आपका क्या हो जाएगा? सी होगा, वेलेस्ली ने। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था तो कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। आपका ये सही है, 10 मई। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो हुआ था। कौन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपका डी सही है, भारत छोड़ो।
व्यापगत का सिद्धांत का संबंध है, व्यापगत का सिद्धांत संबंध है तो किससे संबंध है? डलहौजी से संबंधित है। किससे है? डलहौजी से संबंधित है। व्यापगत का संबंध सिद्धांत का संबंध है किससे है? डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से। आपका बी सही है, डलहौजी। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था तो किससे जुड़ा था? कार्नवालिस से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? कार्नवालिस से जुड़ा हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था किससे जुड़ा था? कार्नवालिस से जुड़ा था। किससे? कार्नवालिस से जुड़ा था। आपका क्या हो जाएगा? सी, कार्नवालिस से जुड़ा था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया है, यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया कौन किया था? तो सिद्ध एवं कान्हू ने किया था। कौन किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया। कौन किया? सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। आपका डी होगा, सिद्धू एवं कान्हू। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो कब कब किया था? 1920 में किए थे। कब किए थे? 1920 में किए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 में। कब? 1920 में किया। आपका ए सही है, 1920। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, यानी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। यानी जब बना था, यानी देश 1947 में था ना, उस समय भारत के जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका क्या कब बने थे? 1947 में। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था। उसी समय प्रधानमंत्री बने। तो आपका क्या हो जाएगा? बी, 1947। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो कौन था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर? कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। आपका ए सही है, मोहनजोदड़ो। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया है? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया है? तो अशोक ने किया। किसने किया है? अशोक ने किया। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया है? अशोक ने किया। किसने किया है? अशोक ने किया है। आपका क्या हो जाएगा? बी, अशोक ने किया था। हीनयान और महायान समुद्रदायक किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित। आपका क्या हो जाएगा? बी, बौद्ध धर्म हो जाएगा। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सकता? तो किस पे नहीं कर सका? तो किस? जोधपुर पर नहीं कर सका। किस पर? जोधपुर पर नहीं कर सका। अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका? जोधपुर। किस पे? जोधपुर। आपका सी होगा, जोधपुर होगा। निम्नलिखित कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। किसे? औरंगजेब को जाना जाता है। किसे? औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। तो आपका क्या हो जाएगा? सी, औरंगजेब होगा। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो किसे मिलता है? मौर्य वंश के मिलता है। किसे? मौर्य वंश की यानी विषय में जानकारी मिलती है। किसमें? मौर्य वंश की। आपका क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, यानी ए हो जाएगा, मौर्य वंश से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। स्तूप जो भी बनता है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका क्या हो जाएगा? बी, बौद्ध धर्म होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो किसने राजवंश ने किया? राष्ट्रकूट ने किया था। कौन किया था? राष्ट्रकूट ने किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? राष्ट्रकूट ने किया था। कौन किया था? राष्ट्रकूट ने किया था। आपका क्या हो जाएगा? डी, राष्ट्रकूट। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? बाबरनामा है। क्या? बाबर की आत्मकथा ही बाबरनामा है। तो इसका आत्मकथा क्या है? बाबरनामा है। क्या है? बाबरनामा। आपका ए, बाबरनामा है।
आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने किया था। कब किया था? अबुल फजल ने किया था। आपका क्या होगा? ए, अबुल फजल ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में। आपका बी होगा, 1526 हुआ था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कौन था विजयनगर का महानतम शासक? कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। आपका क्या होगा? बी, कृष्णदेव राय। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। 17 मई 1498 ईस्वी में आया था भारत वास्को डी गामा। आपका क्या होगा? ए, 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। गौपुरम का संबंध, गौपुरम का संबंध है तो किसे है? गौपुरम का संबंध किसे है? मंदिर से है। किसे है? मंदिर से है। गौपुरम का संबंध किसे है? मंदिर से। आपका डी होगा, मंदिर से। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। कितने? 5 भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। आपका क्या होगा? डी, 5 भागों में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बताया है तो कौन बताया है? दक्षिण भारत में। किसमें बताया है? दक्षिण भारत में औरंगजेब ने जीवन का अंतिम भाग बताया। कहाँ? दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में बताया। आपका क्या होगा? सी होगा, दक्षिण भारत। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो कहाँ स्थित? अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। आपका सी होगा, अजमेर में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। आपका क्या होगा? सी, 1853 होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। याद रखिएगा। तो आपका क्या होगा? ए, 1919 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। आपका क्या होगा? सी, 1911 में हुआ था। किसका प्रशासन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया है? यानी निम्नलिखित से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया है? तो किसका किया है? तो अल हिलाल का किया है। किसे किया है? अल हिलाल का किया है। इनमें से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया है? तो किसका किया है? अल हिलाल का किया है। किसका किया है? अल हिलाल का किया। आपका क्या होगा? बी, अल हिलाल का किया है। सिंधु कान्ही ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया है? सिंधु कान्ही ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो किसे किया है? संथाल विद्रोह का किया है। किसे किया है? संथाल विद्रोह का किया है। सिंधु कान्ही ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया है? संथाल विद्रोह का। किसका? संथाल विद्रोह का किया। आपका क्या होगा? बी, संथाल विद्रोह है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था। आपका ए है, बंगाल। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपका क्या होगा? बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपका क्या होगा? बी।
भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। याद रखें कब? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, तब भारतीय संविधान हुआ था। तो आपका क्या होगा? ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो किस वर्ष मिला था अवशेष इसको? 1922 में मिला था। कब मिला था? 1922 में मिला होता। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? 1922 में मिला था। कब मिला था? 1922 में मिला था। आपका क्या होगा? सी, 1922 में। विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। आपका क्या होगा? बी, मोहनजोदड़ो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? तो हरिहर और बुक्का किया। कौन क्या है? हरिहर और बुक्का किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो हरिहर और बुक्का किया है। कौन क्या है? हरिहर और बुक्का किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का किया। आपका बी, हरिहर और बुक्का। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने किया है? हरिसेन ने किया। कौन क्या है? हरिसेन ने किया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने किया। कौन क्या था? हरिसेन ने की थी। आपका क्या होगा? सी, हरिसेन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ा। क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य जोड़ा है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा है। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा है। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य, बी, ब्रह्मचर्य। महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने किया। कौन क्या है? वेद व्यास ने किया। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने किया। कौन क्या है? वेद व्यास ने किया। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई। किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई। किसे? समुद्रगुप्त को दी गई। आपका क्या होगा? बी, समुद्रगुप्त होगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो कौन था सबसे महाजनपद? कौन था सबसे शक्तिशाली? तो क्या था? मगध था। कौन था? मगध था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था ना, कौन था? मगध था। कौन था? मगध था। आपका क्या होगा? ए, मगध। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो किस देश का था? मोरक्को का था। किस देश का? मोरक्को का था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का था। किस देश का? मोरक्को का था। आपका क्या होगा? बी, मोरक्को होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। आपका क्या होगा? सी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो किसने किया था? तो किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। कौन किया था? रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद ने किया था। कौन किया था? रामानंद ने किया था। आपका क्या होगा? ए, रामानंद होगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के आया था। किसमें? जहांगीर के आया था। आपका बी होगा, जहांगीर। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित। किस पे? दीन, यानी दीन किससे संबंधित है? अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित। किससे है? अकबर से संबंधित। आपका क्या होगा? सी, अकबर से संबंधित है। स्थापत्य
कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? शाहजहां के संबंध में हुआ था। किसके? शाहजहां के समय में हुआ था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था। किसके समय में? शाहजहां के समय में। आपका सी हुआ शाहजहां के समय में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। आपका डी होगा, बहादुर शाह जफर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? कब हुआ था? 1906 में हुआ था। याद रखें, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुआ था। कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में हुआ था। आपका बी होगा, कब? 1906 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। आपका ए होगा 1600 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कौन आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। आपका क्या होगा? बी, असहयोग आंदोलन। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित। आपका क्या होगा? डी, गुजरात है। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में होगा। आपका डी होगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था पूरा समझौता? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। आपका बी होगा, 1932 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कौन दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आपका क्या होगा? डी, सुभाष चंद्र बोस से। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। आपका ये होगा, रॉलेट एक्ट होगा। 1942 में कौन आंदोलन हुआ है? 1942 में कौन आंदोलन हुआ है? तो कौन हुआ है 1942 में आंदोलन? कौन सा हुआ है? भारत छोड़ो हुआ था। कौन हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो। कौन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 98 का आपका होगा, ये होगा। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। आपका क्या होगा? ए, बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो कौन निहित है भारतीय संविधान के अनुसार? तो संविधान में है। किसे? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। किसमें है? तो संविधान में। किसमें है? संविधान में निहित है। तो आपका क्या होगा? डी, संविधान में निहित है। इस तरह से आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ इंटरनेट वाला हिस्ट्री का, इंटरनेट वाला मॉडल सेट 4। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।